दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर। आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत सारे ऐसे डायलॉग है जो फेमस होते जाते हैं, बहुत ही फेमस होते जाते हैं। मतलब क्या कर रहे हो, उधर से जवाब आता है तुमसे प्यार, या क्या कर रहे हो, तुम्हारी याद। ये दो शब्द सुनकर जिसको सवाल पूछा है ना, जिसने सवाल पूछा है, उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। कम से कम शब्दों में सवालों का जवाब देना और सामने वालों तक अपनी भावना पहुंचा देना। कहां रहते हो? अगर प्रेमी प्रेमिका बोल रहे हैं तो बोलेंगे तुम्हारे दिल में। बस हो गया, प्यार का इजहार हो गया। अगर कोई तत्ववेत्ता बात कर रहा है, तत्व ज्ञान की बातें कर रहा है, तो कहेगा कहां रहते हो? अपनी औकात में। बस औकात में रहना अच्छा होता है। यही कम से कम बातों में सवालों के जवाब देना और पूरी बड़ी बात पहुंचा देना एक खासियत होती है। और यही अलग खासियत राजनीतिक लोगों में भी होती है। मतलब वो भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग जितने कम शब्दों में बातें करते हैं ना, उन्हीं को इकट्ठा किया जाए तो बहुत सारी बातें हमें समझ सकती है। बहुत मजा भी आ जाता है, उसमें बहुत मजा आ जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा वो पूरा नाम आदित्य उद्धव रश्मि ठाकरे ऐसा ही बताते हैं, वो आदित्य ठाकरे ने बहुत सारी बातें मीडिया के सामने बोल दी। अब आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिंधे बोलते हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गैर कानूनी, असंवैधानिक मुख्यमंत्री बोलते हैं। मंत्रिमंडल को ही, सरकार को ही पूरा वो असंवैधानिक करार देते हैं। फिर भी सरकार से कुछ मांग करते रहते हैं। इतनी ढेर सारी खोके वाली बातें, बोके वाली बातें, ओके वाली बातें, गुवाहाटी वाली बातें, सूरत वाली बातें, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। हमेशा जब भी मुंह खोले तो मिंधे, खोके, शिंदे, असंवैधानिक, यही बातें बार बार आदित्य के मुख से आती है। और क्यों ना आए, उद्धव भी यही बातें करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन आदित्य ठाकरे ने अपना मुंह खोला और इतनी बातें बता दी कि एक दिन कैसे हुआ, एक नाथ शिंदे मातोश्री पर कैसे आए, वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि अगर मैं भाजपा के साथ नहीं जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। इसलिए वो निकल के चले गए, मिंधे हो गए, शिंदे से मिंधे हो गए। कितनी 10-15 मिनट तक ये बातें करते रहे। अब मीडिया का काम ही है, इसने बोला है उसको पूछो, उसने बोला है इसको पूछो। अब आप क्या कहेंगे, वो कुछ तो अलग कहेंगे, इन्होंने ये कह दिया, देखो देखो ये कह दिया। फिर उनसे जाके कहेंगे उन्होंने ये कहा है, आप क्या कहोगे। बस शुरू हो गया यही कहानी। इन्होंने ये कहा, आप क्या कहेंगे, उन्होंने वो कहा, आप क्या कहेंगे। बस इस कहानी को बहुत कम शब्दों में सिमटा है एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। बस एक ही शब्द उन्होंने कह दिया, एक ही वाक्य उन्होंने कह दिया, बच्चा है जी, बस लहान है तो अजून, ये मराठी में कहा था। बस बच्चा है वो अब तक, यही उसका अर्थ होता है, बच्चा है आदित्य। आदित्य का बचपना अभी तक नहीं गया है। मतलब कोई अगर ऊंट की पप्पी लेना चाहता है छोटा जीव, तो उसे बहुत कूदना पड़ता है और कूद कूद में ही वो थक जाता है। हमारे मराठी में एक कहावत है, उंटाचा मुका घ्यायला जाऊ नये। मतलब ऊंट का चुम्बन लेने मत जाओ, क्योंकि ऊंट का मुंह बहुत ऊंचा होता है और आप यहां पे होते हो। अगर ऊंट का चुम्बन लेना है तो ऊंट ऐसे नहीं करेगा, आपको ये ऐसे करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा फुदक फुदक कर आप यहां तक ही पहुंच पाओगे। ऊंट के मुंह तक आपको चुम्बन लेने के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद ऊंट का चुम्बन लेने की कोशिश की गई थी और ऊंट ने बस यही कहकर बता दिया कि वो तो बच्चा है जी। उनकी बचकानी हरकतें सिर्फ एकनाथ शिंदे ने ही दुनिया के सामने लाई है, ऐसा नहीं है। ऐसा कार्य
देवेंद्र फडणवीस ने भी इससे पहले किया था और उन्होंने नया है वह यही शब्द देकर उसको उसकी आवाज बंद कर दी थी। सुनना चाहते हैं क्या क्या था? कुछ मराठी है, कुछ हिंदी है, थोड़ा बहुत समझ पाओगे, नहीं समझोगे तो नीचे मैं टेक्स्ट में हिंदी शब्द दे देता हूं, देख लीजिए। नया है वो खरं म्हणजे काय आहे बघा, तुम्हाला एक सांगतो की मुख्यमंत्र्यांना जे योग्य वाटतात त्यांना मंत्री बनवता येतं, पण मंत्री बनवल्याने शहाणपण येतच असं नाही ना। त्यामुळे ठीक आहे, तर ते नवीन आहे, बोलता। जब ये वाक्य देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे ना, तब वो विपक्ष के नेता थे और आदित्य मंत्री थे, तो उन्होंने कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकते हैं, लेकिन मंत्री बनाने से अकल आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकल आने के लिए कुछ अलग पड़ाव होते हैं, उसे पूरे करने होते हैं। वही पड़ाव आदित्य ठाकरे पूरे नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी नए हैं, वह नया है वह। इतना कहकर देवेंद्र फडणवीस ने उनको बीच में ही खत्म कर दिया था। इसे कहते हैं कम से कम शब्दों में एकाध व्यक्ति की पूरी उतार लेना। अभी और कुछ उदाहरण भी है जो मराठी में है। विधानसभा गृह में जो हुआ था वह भी मुझे आपको दिखाना है, उसके साथ मैं हिंदी टेक्स्ट दे रहा हूं, देख लीजिए। तर माननीय बच्चू कडूंनी प्रश्न आदित्यजींकडे पाहून विचारला होता का सरकारने लग्न लावायचं, तर सरकार जबाबदारी घ्यायला तयार आहे। माननीय, ही काही वेगळी राजकीय धमकी आहे का की लग्न लावून देऊ, नाही तर तुम्ही आमच्यासोबत बसा? आपने ये देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि एक पूर्व मंत्री विधायक बच्चू कडू कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रहे हैं ये बोल रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी करवा देना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर बच्चू कडू चाहते हैं तो हम शादी करवा देंगे, आदित्य ठाकरे की यह कहते हैं। और आदित्य ठाकरे बीच में ही पूछते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये धमकी है क्या, मुझे कहीं बीजेपी में शामिल करने की साजिश तो नहीं है? पीछे कुछ अलग आवाजें आ रही होगी। आज अंबेडकर जयंती का त्योहार है, इसलिए लोग बड़े जोरों शोरों से मना रहे हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे को जब शर्माए आदित्य ठाकरे, तो उनकी शर्माहट ही पता चल जाती है कि ये नए हैं, नया है यह। और यही नया नयापन आदित्य ठाकरे को राजनीति में प्रगल्भ होने नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।